आज की साखी भाई फग्गू मल जी की है। भाई फग्गू मल जी बिहार के एक गांव ससराम का रहने वाला था। वह गुरु घर का बहुत ही बड़ा श्रद्धालु सिख था। सारे गांव वाले लोग उसे प्यार से चाचा फग्गू कहकर बुलाते थे। भाई फग्गू अपने आसपास जाकर गुरबानी का प्रचार किया करते थे और साथ में वह सिखों को दसमंध निकालने की भी बेनती किया करते थे। वह सिखों द्वारा दान किए गए दसमंध को इकट्ठा करके गुरु घर के लिए भेज देता था। भाई फग्गू के मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके घर आएं। इसी इच्छा के कारण उसने अपने घर का दरवाज़ा बहुत बड़ा बना रखा था ताकि गुरु साहब घोड़े ऊपर बैठे हुए ही उनके घर आ सकें। वह अपने घर का दरवाज़ा सदा ही खुला रखता था ताकि गुरु साहब को बाहर रुकना ना पड़े। गांव वाले भाई फग्गू से हमेशा यही बोला करते थे कि गुरु जी इतनी दूर पंजाब से हमारे गांव कभी भी नहीं आएंगे। परंतु भाई फग्गू को अपने गुरु पर बहुत विश्वास था कि गुरु जी एक ना एक दिन मेरे इस घर में ज़रूर आएंगे। भाई फग्गू जी गुरु जी के दर्शनों को बहुत बेताब थे। इस बार उन्होंने दसमंध के रूप में इकट्ठा किया गया धन गुरु घर भेजने की बजाय अपने पास ही रख लिया और मन में अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, आज के बाद जितना भी दसमंध इकट्ठा करेगा वह अपने पास ही रखा करेगा और सिर्फ आप जी को ही भेंट करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक ना एक दिन अपने पवित्र चरण मेरे घर में ज़रूर रखोगे। भाई फग्गू लगभग 6 महीने तक दसवंध अपने पास ही इकट्ठा करता रहा और आखिरकार एक दिन वह भागों वाला दिन आ ही गया कि गुरु जी पंजाब से सफ़र करते करते एक दिन ससराम विखे आ पहुँचे और घोड़े ऊपर बैठे बैठे ही चाचा फग्गू के घर में आ पहुँचे। गुरु जी के दर्शन करके चाचा फग्गू बहुत खुश हुआ और सबसे पहले गुरु जी के चरणों में शीश झुकाया। जब संगत को पता चला कि गुरु साहब जी चाचा फग्गू के घर पहुँचे हुए हैं तो संगत भी गुरु जी के दर्शनों के लिए चाचा फग्गू के घर पहुँच गई। संगत द्वारा इकट्ठा किया गया दसमंध भाई फग्गू ने गुरु साहब जी को भेंटा कर दिया। यह देखकर गुरु साहब मुस्कुराकर कहने लगे, भाई फग्गू, आपने हमें दसवंध पूरा भेंटा नहीं किया है। अभी भी कुछ बचा है जो तुम अपने पास ही रखी बैठे हो। गुरु साहब जी के मुख से यह शब्द सुनकर भाई फग्गू हैरान हो गए और कहने लगे, गुरु जी, मेरे पास जितना भी दसवंध था वो मैंने आप जी को भेंट कर दिया है। संगत का मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा है। ता गुरु जी ने दूसरी बार भाई फग्गू को फिर कहा कि अभी भी हमारे पास संगत का पूरा दसवंध नहीं आया है। इस बार चाचा फग्गू गुरु जी से कहने लगे, कृपा करके आप ही बताएं कि मैं क्या भूल गया हूँ। तो गुरु जी बोलने लगे, जो बाहर एक बेरी लगी हुई है वो भी हमारी ही है। गुरु जी के मुंह से यह शब्द सुनकर
चाचा फग्गू की आंखों में से आंसू निकल आए और चाचा फग्गू गुरु साहब जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी ने भाई फग्गू जी को ऊपर उठाया और कहा कि अभी आप स्वयं ही संगत को बताएं। भाई फग्गू जी संगत के सामने वार्तालाप शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक दिन किसी के घर में दसवंध लेने गया था और बताते हैं कि वह परिवार बहुत गरीब था। उस दिन उस घर में एक औरत ही मौजूद थी और बाकी सारा परिवार बाहर गया हुआ था। तो जब मैं उस औरत से दसवंध मांगने लगा, वह बहन कहने लगी कि गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। और मैं कहने लगा कि बहन ऐसे मत बोलें, आप कुछ ना कुछ गुरु को ज़रूर भेंट करें। आगे से बहन ने गुस्से में आकर ज़मीन से उठाकर एक मुट्ठी मिट्टी मुझे दे दी और मैंने सोचा कि ये मिट्टी गुरु के नाम से मिली है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। मैं उस मिट्टी को घर ले आया और मैंने देखा कि उस मिट्टी में से एक बेर की गुठली थी। उस बेर की गुठली को मैंने अपने घर के आंगन में लगा दिया। उसी बेर की गुठली से यह बेरी पैदा हुई है। चाचा फग्गू के मुंह से यह बात सुनकर पूरी संगत की आंखों में आंसू आने लगे और गुरु साहब कहने लगे, भाई फग्गू आप बहुत बड़े गुरु घर के श्रद्धालु हैं, जिन्होंने गुरु के नाम से मिली हुई मिट्टी को भी अपनी झोली में डलवा लिया। भाई फग्गू जी गुरु घर के बहुत बड़े श्रद्धालु थे। गुरु जी ने भाई फग्गू जी को सच का उपदेश दिया और अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। हे गुरु के प्यारो, इस साखी को लाइक और शेयर करें। सतनाम श्री वाहेगुरु जी।